काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आयुर्विज्ञान संस्थान में एंटी माइक्रोबियल्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर विषय पर आयोजित दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग एवं एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के वर्तमान उपयोग, भविष्य की चुनौतियों तथा उनके आवश्यक एवं गलत प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों पर गंभीर चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी रहे, जबकि सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर त्यागी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन डॉक्टर संजय गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण राज पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में एंटी माइक्रोबियल्स का सही एवं संतुलित उपयोग चिकित्सा जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स के अनियंत्रित प्रयोग से दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। इसी उद्देश्य से विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर अनुभव एवं शोध आधारित विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर पी सिंह तथा वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर विक्रम एवं डॉक्टर राजेश कार्यक्रम के संचालन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें डॉक्टर अजय भल्ला, डॉक्टर राजेश पांडे, डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अतिवृद्ध, डॉक्टर शशांक एवं डॉक्टर कीर्तिन्या प्रमुख रूप से शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, संक्रमण नियंत्रण, एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप तथा क्रिटिकल केयर मेडिसिन से जुड़े विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े शोधार्थियों, चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर विशेषज्ञों के व्याख्यानों का लाभ उठाया। मैं प्रोफेसर संजय गुप्ता आज ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर भी हूं और वैसे डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हूँ। यहाँ पे किस तरह का आज का ये प्रोग्राम डिवीजन ऑफ क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ने आयोजित करा। बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। एंटीबायोटिक्स हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जब से आई हैं तो पूरे आदमी का स्वास्थ्य एकदम बदल गया है और कई बीमारियां ऐसी होती थीं जिससे लोग मर जाते थे, वो बच जाते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ के साथ ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। तो समय समय के साथ साथ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ नहीं, बड़े मेडिकल कॉलेजेस वहाँ नहीं, लेकिन हमारे पेरिफेरी में, हेल्थ केयर सिस्टम में पेरिफेरी में तमाम डॉक्टर्स हैं। वो छोटा छोटा क्लिनिक खोले हैं ऐसी जगहों पे जहाँ डॉक्टर्स नहीं। अब वहाँ जो पेशेंट आता है, पेशेंट चाहता है कि तुरंत उसको फायदा मिले, तुरंत आराम मिले। अब मान लीजिए वो डॉक्टर जानता है, क्योंकि वो भी पढ़ा है किसी मेडिकल कॉलेज से अच्छे से, उसको पता है कि एंटीबायोटिक देना है, लेकिन पेशेंट का प्रेशर इतना हो जा रहा है कि वो 2 एंटीबायोटिक 3 एंटीबायोटिक दे रहा है। अब ठीक है, पेशेंट तो 5 दिन के बजाय वो दूसरे दिन में ठीक हो रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये पता चला। जितने हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं इनका एक कोर्स होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर वो तरीका आप नहीं यूज करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी जितनी आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी। तो ये विषय है कि केवल यहाँ हेल्थ प्रोफेशनल्स को सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ समाज को भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। और ये प्रोफेसर अरुण राज पांडे और प्रोफेसर विक्रम गुप्ता, पूरा डिपार्टमेंट एचओडी प्रोफेसर एपी सिंह, ये जो इन्होंने आयोजन किया है, इसमें ये कहने का मतलब है कि समाज ये समझे कि अगर एक एंटीबायोटिक से 2 एंटीबायोटिक डॉक्टर लिख रहा है तो उससे आप पूछिए कि भाई एक एंटीबायोटिक से काम नहीं चल सकता है क्या? तो डॉक्टर पे भी प्रेशर डालिए। और साथ में डॉक्टर से ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि एक एंटीबायोटिक उचित है, तो मरीज का प्रेशर, देखिए जो पीड़ा में है वो तो प्रेशर देगा ही। लेकिन उम्मीद देखा जाता है कि डॉक्टर कहते हैं, सीधे मरीज से कहते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ कि आप फिर मेरे पास क्यों आए, ऐसा भी है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए पेशेंट जो पीड़ा में है वो कहता है मुझे 2 दिन में ठीक करो,
और जो प्राइवेट डॉक्टर जाके कहते हैं ना 5 दिन लगेगा, तो वो पेशेंट भाग जाता है, वो बगल में चला जाता है। तो ये भी तो देखिए, हमें अपने ऊपर भी समझना है कि दाग यहाँ है, पता चला हम आईना पूछते रहे तो वो भी नहीं। समाज गलत नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में चीजें होती हैं। तमाम बीमारियां बढ़ जो रही हैं वो केवल इसीलिए है कि डॉक्टर की बात, डॉक्टर अडिग नहीं रह रहा है, और समाज भी डॉक्टर की बात से ज्यादा गूगल की बात कर रहा है। और गूगल पे वो जाके कह रहा है कि इसमें गूगल में लिखा है कि ये 2 एंटीबायोटिक मुझे दे दो। तो कुछ तो डॉक्टर्स समझाते हैं, कुछ कहते हैं अब जब ये गूगल पे ही कर रहे हैं तो चलो भाई इनका वो ही लिख दें। तो ये भी डॉक्टर्स को समझाना है कि भाई गूगल तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन डॉक्टर तो आप हैं। देखिए, गूगल आए, चैट जीपीटी आए, एआई आए, डॉक्टर कभी रिप्लेस नहीं होगा। तो ये मंथन है। कहाँ से लोग आए हुए थे? रांची से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, पूरे देश से, दिल्ली से आए हैं, पटना से हैं, और पटना से हैं, AIMS पटना से लोग आए हैं, जो लखनऊ में जो सबसे बड़ा इसका जो केंद्र चलाते हैं वो आए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन प्रोफेसर रंजीत, वो खुद आए हैं। तो वो जो आज आए हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और हम ये कहते हैं कि बात होनी चाहिए। बात जहां होना शुरू हुई तो सब समस्या कंप्लीट हो जाएगी। ये मिसकम्युनिकेशन जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में है, वो मिसकम्युनिकेशन भी खत्म हो जाएगी। बात तो हो। तो आज यहाँ ये कहा जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कि बात तो शुरू करी जाए, क्या उचित है, क्या ना उचित है। तो हमारे पास जो रिजर्व है वो हमारा लंबा चलेगा, हमारे पास रिजर्व में रहे। अगर मच्छर को हम ऐसे मसल सकें तो हम क्यों तोप लेके आए। बात ठीक। अभी तो हम लोग डॉक्टर मरीज के बीच का कंफ्यूजन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग अभी डॉक्टरों के बीच का कंफ्यूजन सॉल्व कर रहे हैं CMA के द्वारा। वो एक दूसरा है जो सामान्य जनता के बीच में अवेयरनेस पैदा करने से बस नहीं होगा, पहले डॉक्टरों को ये समझना पड़ेगा कैसा क्या है, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल मैटर है, बहुत आसान नहीं है समझना इसको। तो अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, रोज हर दिन ब दिन हम लोग जो एंटीबायोटिक्स घरेलू, आपको जब सर्दी होती है तो अपने घर में खुद एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं, डॉक्टर से पूछने तो नहीं जाते हैं। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, कहीं गाँव में क्वैक है बिना डिग्री के डॉक्टर है वो, तो बैक्टीरिया जो है डिफिकल्ट टू ट्रीट होते जा रहे हैं, इनको DTR ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनको किस तरीके से बचाया जाए, आने वाले भविष्य में जो है सबसे अधिक मौतें जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होंगी। इस बारे में चर्चा हम डॉक्टरों के बीच में कर रहे हैं ताकि जानकारी बढ़े और सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए, और जो है इसमें इसके दुरुपयोग में रोकथाम कर सकें। अभी आज अपनी BHU होती है क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो भी डॉक्टर्स इस पर चर्चा करते हैं, हमारे विचार में आया कि सिर्फ एंटीबायोटिक पे एक दिन चर्चा की जाए ताकि उसमें जो है इन डेप्थ जो है और भीतर तक जाकर के बातचीत कर पाए। इसलिए हमने पूरे एक दिन की कार्यशाला आयोजित की थी, और ये सभी जगहों पर कोशिश करेंगे कि जहाँ पर किया जा सके किया जाएगा। उद्घाटन जो है हमारे जो है वाइस चांसलर ऑनरेबल प्रोफेसर अजीज चतुर्वेदी सर जो है मुख्य अतिथि थे, और हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो अध्यक्ष हैं रणवीर त्यागी सर। काशी से आवाज उठाया, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि काशी से हर एक आवाज, ये कहना सही नहीं होगा कि ये काशी से आवाज उठी है, इस पर बातचीत होती रहती है। ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे काफी इंटरेस्ट है, मुझे लगता है एंटीबायोटिक के बारे में अच्छा नॉलेज क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों को होना चाहिए जो ICU में काम करते हैं। ICU आजकल लोग कहीं भी किसी भी जगह को लोग ICU कह देते हैं, उसका डॉक्टर ट्रेंड है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं होती। तो ICU जो होता है उसका डॉक्टर एक विशेषज्ञ होता है, और उनके पास इसकी जानकारी बेहतर होनी चाहिए। इस प्रयास के तहत मैंने ये शुरुआत की है, और हम लोगों का जो डिपार्टमेंट का प्रयास था या हमारे जो साथी थे सबने इससे सहमति जताई कि इस पर बात होनी चाहिए। आगे अगर हो सकेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको जो है और लोगों तक पहुंचाएं।